वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे स्टॉक्स के बारे में कि आई एम श्योर इनमें से कोई ना कोई स्टॉक तो आपके पोर्टफोलियो में डेफिनेटली होगा और आज आपका पोर्टफोलियो रेड फ्लैग हो सकता है सिर्फ इस स्टॉक की वजह से बता रहा है, क्योंकि आज वैसे तो मार्केट ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। 80,200 से ऊपर का जो एक टारगेट है उस पर वो आ चुका है, एक ऊपर की रैली वो पकड़ चुका है, लेकिन स्टिल पूरा पोर्टफोलियो ग्रीन में होते हुए भी ये एक स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में आज रेड फ्लैग में देखने को मिल रहा होगा। तो हम बात कर रहे हैं गाइस रेलवे के स्टॉक्स के बारे में। अब रेलवे में कितने स्टॉक्स है आप सब जानते ही है कि आरवीएनएल एक रेलवे से रिलेटेड है, आरकॉन है, रेलटेल है, आईआरएफसी है और आईआरसीटीसी है। अब ये सारे स्टॉक्स में से कोई ना कोई तो आपके पोर्टफोलियो में डेफिनेटली होगा। कुछ लोगों के पोर्टफोलियो में 2-3 होंगे और हो सकता है ऐसे भी लोग हो जिनके पोर्टफोलियो में ये सारे ही स्टॉक हमें देखने को मिल रहे होंगे। तो आपके पोर्टफोलियो में आज सब कुछ हरियाली के साथ साथ ये एक रेड फ्लैग के पीछे की वजह क्या है, हम डेफिनेटली ये जानेंगे कि आज रेलवे के जो स्टॉक्स है, ये रेलवे के सारे ही स्टॉक्स नेगेटिविटी में क्यों थे, इसके पीछे के रीजन के जानेंगे और रीजन जानने के साथ ही हम ये भी जानेंगे कि अब हमारा स्टैंड इसमें क्या होना चाहिए, यानी हमको अभी भी ये स्टॉक्स को होल्ड करना है या एग्जिट करने की कोई बात है। उसके साथ साथ ये जो निगेटिविटी है या ये जो डाउनफॉल है ये कब तक चलेगा, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो स्टे ट्यून। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आज इन स्टॉक में कितनी निगेटिविटी है। आप यहाँ देख सकते हैं गाइस कि आरकॉन इंटरनेशनल जो है इसमें करीबन 7% की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। ये जब मैंने वीडियो बनाया तब मार्केट क्लोजिंग को वक्त था, ये मार्केट क्लोजिंग के पहले बनाया गया है, तो हो सकता है मार्केट क्लोजिंग के वक्त जो है या मार्केट क्लोजिंग के बाद इसमें थोड़ी बहुत बढ़ोतरी हमें देखने को मिले। 690 से ये हो सकता है 7-8% भी हो। तो इसमें ये चीज़ है कि ये मार्केट क्लोजिंग से पहले का वीडियो है, आपको ये चीज़ ध्यान में रखते हुए चलना है। तो आरकॉन इंटरनेशनल जो है इसमें करीबन 7% की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। जो आईआरएफसी का स्टॉक है इसमें आप देख सकते हैं 5.25% की गिरावट आपको इसमें इजीली देखने को मिल सकती है। मार्केट क्लोजिंग के बाद इसमें और भी गिरावट डेफिनेटली होगी। और इसके साथ साथ अगर हम आरवीएनएल की बात करें तो आरवीएनएल में भी करीबन 5% की गिरावट है। ये भी मार्केट क्लोजिंग तक और भी डाउनफॉल में जाता हुआ हमें देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ रेलटेल देखेंगे तो 3.25% के आसपास की गिरावट इसमें भी है। और आईआरसीटीसी की हम बात करें जो मेन स्टॉक्स है इनमें से रेलवे मिनिस्ट्री का सबसे वैल्यूएबल और सबसे मेन स्टॉक है आईआरसीटीसी, और उसमें हमें करीबन 0.5% से ज्यादा की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको मैं डेफिनेटली यहाँ बताना चाहूंगी कि जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक है वो यही है और आईआरसीटीसी के लिए सारे स्टॉक्स काम करते हैं। जैसे कि आईआरसीटीसी के लिए आरकॉन जो है वो कंस्ट्रक्शन का काम करता है, साथ साथ आरवीएनएल भी कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, जो रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर है आईआरसीटीसी का, उसके लिए ये दोनों स्टॉक काम करते हैं। साथ साथ में जो रेलटेल है ये टेलीकम्युनिकेशन का काम जो है ये पूरा देखता है, वो भी आईआरसीटीसी का ही। और जो आईआरएफसी है ये आईआरएफसी जो है ये स्टॉक फाइनेंस प्रोवाइड करता है ये सारे कामों के लिए। अब ये सारे एक इंटरलिंक स्टॉक्स है, जैसे कि हमने देखा था बजट में अच्छे आवंटन के साथ साथ ये स्टॉक्स ने अच्छी खासी तेजी हमें दिखाई थी। और अगर आपको पता होगा तो कहाँ आरवीएनएल जो है ये 30 रुपीज के आसपास चल रहा था, जो कि आज आप देख सकते हैं 130 के आसपास चल रहा है। अब इसमें अच्छा पैसा उसी ने बनाया होगा जिसने पेशेंस के साथ इनको होल्ड करके रखा था। अब जो लोग पैनिक होके या परेशान होके एग्जिट कर लेते कि स्टॉक भाग ही नहीं रहा है, वो कभी भी शेयर मार्केट में पैसा नहीं बना सकते। तो अभी हम आते हैं हमारे मेन पॉइंट पे कि ये सारी गिरावट चल क्यों रही है। अगर गाइस आपने देखा होगा तो आईआरसीटीसी का जो मेनली बिजनेस है वो कैटरिंग एंड टूरिज्म है। अब कैटरिंग एंड टूरिज्म को लेकर अगर आपको रिसेंट अपडेट के हिसाब से पता होगा तो आप देख सकते
कि जो IRCTC फूड ऑर्डर लिस्ट है, वेंडर्स ओवरचार्जिंग फॉर फिक्स्ड मेनूज ऑन ट्रेन, यानी जो वेंडर्स है, जो फूड प्रोवाइड करने वाले हैं ट्रेन में, वो लोग ओवरचार्ज करते हैं चीजों का। जैसे कि अगर हम देखें तो अगर आप कोई भी एक प्लेट कोई चीज मंगा लो, चाहे वो पाव भाजी हो, खाना हो, मील हो, आपका लंच हो या डिनर हो, सपोज टू बी अगर उसके 100 रुपीज चार्ज है, आप अगर पेड करना है आपको, या सपोज 100 रुपीज की वो चीज है, तो वहां पे आपको 150 रुपीज चार्ज किया जाता है, ओवर चार्ज किया जाता है। 50 रुपीज यहाँ पे जो है आपने ओवर चार्ज किया या एक्स्ट्रा पैसे दिए। इसका एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो अगर आप पानी की बोतल ट्रेन में बाय करते हो, तो अगर बाहर वो बॉटल जो है वो आपको 20 रुपीज की मिल रही है, तो वही आपको ट्रेन में 30 रुपीज की मिलती है। और आप अगर बॉटल पे MRP देखेंगे तो MRP प्राइस जो है वो MRP प्राइस आपको 20 रुपीज दिखकर आएगी, लेकिन वो बोलेंगे ट्रेन में यही चार्ज है, 30 रुपीज यू हैव टू पे। अब यहाँ पे अगर आप उनको कन्विंस करने की कोशिश करें या आर्ग्यू करें तो वो वहां से एग्जिट करेंगे, वॉकआउट कर लेंगे, उनका बोलना है मत लो। तो इस तरह का जो बिहेवियर है ओवर चार्ज करने का ट्रेन में, ये कंप्लेंट्स पहले भी बहुत बार हो चुकी है। वहां पे किसी तरह का कोई बिल आपको प्रोवाइड नहीं किया जाता। 70 रुपए प्लेट की कोई चीज आप खरीद लो, वहां पे आपको 90, 100, 85 रुपीज पे करना ही पड़ जाता है। तो इस तरह की कंप्लेंट्स पहले भी IRCTC के फूड ऑर्डर को लेकर आई थी। अभी ये कुछ ज्यादा तुल पकड़ लिया है, इसकी जो कंप्लेंट्स है ये बहुत ज्यादा आने लग गई है। और एक ये निगेटिव रिमार्क IRCTC के लिए देखने को मिल रहा है, क्योंकि IRCTC का मेनली बिजनेस ही फूड एंड कैटरिंग्स पर है, और फूड और कैटरिंग के लिए इस तरह का बिहेवियर होने की वजह से बहुत सारे एक निगेटिव इम्पैक्ट के साथ लोग अवॉइड कर रहे हैं कि वो IRCTC में या ट्रेन में फूड ऑर्डर करे। दे ऑलरेडी ट्राइंग टू मैनेज देयर फूड और पैक देयर फूड बिफोर दे एंटर इनटू द ट्रेन। तो इस तरह के बिहेवियर के साथ वो अपने बिजनेस को एक डाउन ड्रैग करने की कोशिश उनकी अपनी ही तरफ से हो रही है। तो अब ये चीज अगर IRCTC के साथ होगी और IRCTC इफेक्ट करेगा, तो IRCTC से इंटरलिंक जो स्टॉक्स होते हैं जैसे आरकॉन, IRFC, RVNL, रेलटेल, ये सभी इफेक्ट करेंगे। और इसी वजह से आज जो है हमें सारे ही स्टॉक निगेटिव में देखने को मिल रहे हैं। अब ये निगेटिविटी जो है रेलवे स्टॉक्स की, अब ये रेलवे स्टॉक्स की ये निगेटिविटी हमें कब तक देखने को मिलेगी? तो गाइज ये एक ऐसे नहीं कि कांस्टेंट सस्टेन चलने वाली निगेटिविटी है, बट डेफिनेटली अगर ये चीज को सॉर्ट आउट कर लिया गया तो IRCTC का जो स्टॉक है ये हमें अच्छा ग्रोइंग मैनर में देखने को मिल सकता है, जो कि लास्ट बहुत समय से हमें कुछ खास परफॉर्मेंस देता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है। उसमें अब ये एक और कंप्लेंट, यानी डेफिनेटली IRCTC का स्टॉक अब थोड़ा और डाउनफॉल में हमें देखने को मिलेगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमें इसमें से एग्जिट कर लेना है। स्टॉक अच्छा है, फ्यूचर में बहुत अच्छा कर सकता है। आपको पता ही है बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स रेलवे के हैं, उनके जो फ्यूचर प्लान्स है वो बहुत अच्छे हमें देखने को मिल रहे हैं। बजट में भी हर साल इस पे कुछ ना कुछ आवंटन इसके इंप्रूवमेंट को होता रहता है। तो डेफिनेटली ये स्टॉक्स में से एग्जिट करने की बात तो है नहीं। और रहा सवाल IRFC या आरकॉन, RVNL या रेलटेल का, तो ये भी स्टॉक्स में से एग्जिट करने जैसी बात नहीं है। मैं कहूंगी डेफिनेटली अगर यहाँ पे करेक्शंस हो रहे हैं, स्टॉक्स थोड़े नीचे जा रहे हैं, तो ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे हमें जो है ये बाइंग अपॉर्चुनिटी दे के जा रहे हैं। अभी जो स्टॉक है आप सबको पता ही है कि अच्छे खासे टॉप पे आ चुके हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया 30 रुपीज के आसपास का RVNL जो है 130 पे पहुंच चुका है। अब 130 पे तो हम अगर इसको बाय कर लेते हैं और कल करेक्शन आता है तो हम इसमें जो है पैनिक हो जाएंगे। तो बेटर है कि ये स्टॉक्स थोड़ा करेक्शन बताए, करेक्शन के बाद हमें इसमें अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो जो मेन रीजन था, हमने देखा कि रेलवे स्टॉक्स के जो ये डाउनफॉल के पीछे का रीजन है कैटरिंग एंड टूरिज्म के ऊपर बहुत बड़ा सवाल फिर से उठने लग गया है। ओवरचार्ज जो कर रहे हैं वेंडर्स, उसके ऊपर का सवाल है। और बात वैलिड है कि तुम MRP, जब गवर्नमेंट ने ऑलरेडी एक रूल स्टैब्लिश किया हुआ है कि यू कैन नॉट से
सेल एक्सेस देन एमआरपी प्राइस। एमआरपी प्राइस से ज्यादा आप कोई भी चीज को सेल नहीं कर सकते। तो फिर अगर जब ऐसा इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ऑलरेडी गाइडलाइंस है, तो फिर रेलवे कैटरिंग्स में ये एक्सेसिव प्राइस पे वो सेल कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक गलत इम्पैक्ट ही रेलवे की तरफ से देखते हुए हमें देखने को मिल रहा है, जिसके चलते कि आज रेलवे के सारे ही स्टॉक्स हमें अच्छी खासी नेगेटिविटी में देखने को मिले। डेफिनेटली ये चीजें रिकवर हो जाएगी, ये प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन जल्द ही हमें देखने को मिल जाएगा, जिसके बाद के ये सारे स्टॉक्स में हमें एक नॉर्मल स्टेबल वेव हमें देखने को मिल सकती है। आपको एग्जिट करने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, चीजें कुछ दिनों में फिर से रिकवर हो सकती है। आई होप गाइस आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।